कोरोना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोगों को नसीहत। कहा, लॉकडाउन में मिली है छूट तो लाभ सावधानी के साथ उठाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर बड़ा बयान। कहा, लोगों की रिकवरी में भी तेजी से हो रहा है सुधार। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान। कहा, गौमूत्र लेने से फेफड़ों का इंफेक्शन होता है दूर, तभी मुझे नहीं हुआ कोरोना। कोरोना के मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7,106 संक्रमित मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 7,31,000 के पार। एक दिन में 79 की मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिलगेर में बने कैंप पर नक्सलियों ने यह हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस हमले में 3 ग्रामीणों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। ये अभी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सलियों ने हमला किया है और इस हमले में 3 ग्रामीण लोगों की जो जान उनकी जाने की बात कही जा रही है। साथ में सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि 3 नक्सली भी इस पूरी घटना में जो ढेर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से लगातार नक्सली अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आज एक बार फिर से नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एनबी न्यूज ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर का स्वतः रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने बहुत मुश्किलें झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रण में किया है। हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को खत्म करना है। इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है बल्कि बहुत से जो करीबियों को भी हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोरोना संक्रमण दर को हम 30% से 9% तक लाने में कामयाब हुए हैं। कोरोना की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य शासन के लॉकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देने का फैसला लिया गया है। ये छूट जन सामान्य की मुश्किलों को थोड़ा आसान करने के लिए दी जा रही है, लेकिन सभी को मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावधानी के साथ कदम उठाएं। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सभी 85 वार्ड में गठित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस्तीफा दे देने की चेतावनी दी है। इन नेताओं ने कहा कि बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के अपराधियों को इस समिति का सदस्य बनाकर समिति का अपराधीकरण कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर इन कमेटियों को भंग कर नई कमेटी बनाए, अन्यथा हम अपना इस्तीफा देकर समाज के सभी वर्गों को लेकर नए सिरे से कमेटी बना देंगे। के लिए तो वैक्सीन की सप्लाई बेटर हो गई है। तो जैसे जैसे वैक्सीन अधिक मात्रा में आता जाएगी, ज़्यादा मात्रा में लगेगी भी और ज़्यादा स्लॉट्स भी हम ओपन करेंगे। सर ये सेंटर्स बढ़ाएंगे फिर उसके बाद, क्योंकि अभी शॉर्टेज ऑनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो रहा है। देखिए, अभी मैंने कहा ना, कल जैसे 60,000 मिली है मुझे और 1 लाख का था कि और मिलने वाली है। तो जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी हम फिर स्लॉट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इंदौर शहर का दुर्भाग्य कहें कि लगातार कोरोना की इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही है। मैंने बयान के जरिए, चिट्ठी लिख के, ट्विटर के जरिए मिल के शिवराज सिंह जी से आपस में बात करके अनुरोध किया है कि सर इस पेंडेमिक में हम सब साथ हैं आपके, आप ऐसा कोई व्यवहार बनाओ जिसका जनता में मैसेज ऐसा जाए कि हमें इस महामारी से लड़ना है। कोई विचार नहीं, हाँ कर लेते हैं और व्यवहार दूसरा करते हैं। इंदौर शहर की अखबार वालों ने लिस्ट निकाली कि 15 बलात्कारियों को उसमें जगह मिल गई।
पर कांग्रेस के लोगों को जगह नहीं देगा। 25 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बड़े अपराध यानी संदिग्ध अपराध में ग्रसित है, पर कांग्रेस को जगह नहीं देगी। फिर हमने 5 दिन तक वेट किया अपना पक्ष रख के। उस दिन मंत्री जी को सार्वजनिक कहा, एक दिन मंत्री जी को सार्वजनिक मैंने भाषण में कहा, मेरे ट्विटर पे है वो, कि मंत्री जी आप व्यवहार को सकारात्मक रखें, पर कोई असर नहीं। हम अनुरोध करते हैं और आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेसियों को साथ में लेना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। वैक्सीन सेंटर पर बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगाना चाहते हैं, वैक्सीन नहीं मिले इससे लोग मर रहे हैं, उसकी कि इंदौर हमेशा हर चीज नंबर आने के बावजूद अभी ये 2 महीने से हर चीज में फंसट के आ रहा है। भले वो बीमारी के लिए अस्पताल नहीं मिल रहा हो या मतलब इंजेक्शन नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो। और अभी दुर्भाग्य जो मुख्यमंत्री जी सपनों का शहर इंदौर में, उन्होंने पूरे प्रदेश में बोला कि कमेटी बनना चाहिए, क्लासेस कमेटी, वार्ड कमेटी बनना चाहिए। वो वार्ड कमेटी के अंदर डॉक्टर होना चाहिए, सामाजिक संस्था होना चाहिए, और जो वहाँ संस्था अच्छा काम करती है उनको लो, वहाँ के डॉक्टर को लो, परंतु एनजीओ को लो। परंतु पहली बार ऐसा कमेटी हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिया, और ऐसे लोगों को लिया जो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, डकैती और नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कर रहे, उन लोगों को लिया गया। और कल का तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ, कल एक अपराधी जो इस कमेटी के अंदर था, रियाज शेख, उसने उस पर हत्या केस भी चल रहा था। परंतु कल उन्होंने 3 दिन से लगातार ये बलात्कार का केस था चोरल का, परंतु 3 दिन बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोगों ने सब दूर यहाँ से वहाँ भोपाल तक बोला, तो उसके बाद कल जाके केस दर्ज हुआ, और वो भी इस कमेटी का मेंबर है और उस पर भी केस दर्ज हुआ है, उसको भी नहीं हटा रहे। हम ही निवेदन करने आए कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन सबको हटाया जाए, नहीं तो 2 दिन बाद हम हमारी कमेटी नहीं बनाएंगे या फिर हम लोग इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस कमेटी में काम नहीं कर सकते। इस कमेटी में यहाँ गुंडे बदमाश है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन लोगों को लिया गया है जो कोई काम नहीं कर सकते। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पार्षद हो या उनके कोई वरिष्ठ लोग, एक को भी नहीं लिया गया। इस कमेटी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लिया या इंदौर के लिए। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कांग्रेस नेत्री नूरी खान हाथ में गुलाब का फूल लेकर उज्जैन बृहस्पति भवन पहुंची, लेकिन पुलिस यहां पहले से ही मुस्तैद खड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जहां बैठक ले रहे थे, वहां कक्ष तक पहुंचने के पहले ही आपको बताएं कि माधव नगर पुलिस ने नूरी खान को रोक लिया और सीएसपी हेमलता अग्रवाल से उनसे कहा कि धारा 144 लगी हुई है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं और न ही ज्ञापन दे सकती हैं। और ऐसे में नूरी खान ने पुलिसकर्मियों से बहस कर ली। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ लगा के नहीं बैठ रही हूं, मैं खुद बैठ रही हूं,
लेकिन ऐसा बृहस्पति भवन पे जो कांग्रेस प्रवक्ता है नूरी खान यहाँ आई थी वो ज्ञापन के लिए और मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, तो पुलिस से थोड़ी नोकझोंक हुई और उसके बाद उनको थाने पहुंचाया गया है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? जो भी एक 144 लागू उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैम क्या लेके आई थी वो साथ में? तो वहीं आयुष्मान कार्ड होने पर भी इलाज से मना करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आए चिरायु अस्पताल को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये एक प्रतिष्ठित अस्पताल है। वायरल वीडियो का खंडन मालिक ने कर दिया है तो क्या बचता है। वहां बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश से भर्ती हैं। हमारी प्राथमिकता जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ करने की है। आपको बता दें कि अस्पताल के प्रबंधक गौरव बजाज का रविवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आयुष्मान कार्ड होने पर भी इलाज से इनकार कर रहा था। हालांकि चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोयनका ने वीडियो से छेड़छाड़ की बात कहते हुए उसका खंडन किया था। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कर्मचारी स्पष्ट तौर से परिजनों से नहीं, उसका खंडन खुद मालिक ने कर दिया। जब मालिक ने खंडन कर दिया तो अब क्या बचता है उसमें। चिरायु एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और वहां बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश के भर्ती हैं। आज हमारी प्राथमिकता जो तो वहीं मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार में कमी की जा रही है तो वहीं इसी के साथ रिकवरी में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है जो कि समूचे प्रदेश के लिए अच्छी बात है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तर के जिलों में संक्रमण दर 9% के नीचे जा चुकी है। हर रोज 60,000 से ज्यादा के सैंपल लिए जा रहे हैं और वहीं किल कोरोना अभियान में तेजी देखी जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। दो पंचायत हैं और तीनों ही पंचायतों को मैं बधाई देता हूं। घोड़ा डोंगरी है, एक सलैया पंचायत है, दतिया की उन्नाव पंचायत है, दतिया जिले की उन्नाव है, और इस तरह से इन तीनों पंचायतों के लोगों को मैं बधाई देता हूं। परवलिया सड़क को तो वहीं कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं बल्कि आरटीपीसीआर ही विश्वसनीय है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुद्धता 50% ही है। कोरोना संक्रमण की जांच में रैपिड एंटीजन को ही आधार ना माना जाए, ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर जांच की जानी चाहिए। कलेक्टर सभागार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अफसरों के सामने राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रैपिड एंटीजन टेस्ट कर ये सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने रैपिड के साथ आरटीपीसीआर भी किए जाने का भरोसा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैंपलिंग को लेकर कहा कि संक्रमण के केस जरूर कम हुए हैं और इसके साथ ही लेकिन सैंपलिंग कम नहीं की जाएगी। सैंपलिंग के लिए कम से कम संख्या को लेकर निर्देश दिए थे, सैंपलिंग कम करने के लिए नहीं कहा गया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। कोविड वैक्सीन उपरांत ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं आज सेकंड डोज लवाई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। वैक्सीन संबंधी ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 हेल्पलाइन ਤੇ कॉल करो। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि देशी गाय का गौमूत्र अर्क लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं स्वयं
ये लेती हूं, इस कारण मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, कोरोना भी नहीं हुआ। सभी लोगों को देशी गाय पालनी चाहिए। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा रविवार को बैरागढ़ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के पूजन समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे गायब बनाकर मेरे ऊपर इनाम घोषित करने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोग संवैधानिक अपराध कर रहे हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराधियों को दंड देना ईश्वर का काम है। मैं तो अस्वस्थ होने के बावजूद बंगले से ही लोगों की मदद कर रही हूं। मेरे सहयोगी भी काम कर रहे हैं, बस हमने इसका प्रचार नहीं किया, इसलिए मुझे गायब बताया जा रहा है। साध्वी ने कहा कि हर व्यक्ति पीपल, बरगद और तुलसी के पौधे लगाए तो अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने भोपाल में 1 करोड़ पौधे रोपने की घोषणा की है। साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पौधों का जीवन जो लगातार बरकरार रहे। देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करते लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए। तो वहीं बीती रात इंदौर के एक दवा गोदाम में आग लगने से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 20-25 लाख रुपए की दवाएं और चिकित्सा उपकरण नष्ट हो गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी संतोष दुबे ने कहा कि इंदौर में भारत सीरम कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें कोविड-19 रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और चिकित्सा उपकरण रखे गए थे। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि 20 से 25 लाख रुपए की दवाएं और औषधीय उपकरण नष्ट हो गए हैं। हालांकि कीमत की सही राशि का भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि काले फंगस के संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं भी रखी गई थी। संतोष दुबे ने कहा कि फायर ब्रिगेड कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया गया है। कई दवाएं जो सुरक्षित थी क्योंकि उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया था। मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि काले फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं जो आज बांटी जानी थी उनमें आग लगी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा के पास ऑक्सीजन टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में 22 टन ऑक्सीजन है जिसे बोकारो से भोपाल ले जाया जा रहा था। टैंकर पलटने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो सकती है। गनीमत रही कि कंटेनर की ऑक्सीजन अब तक सुरक्षित है। वहीं ड्राइवर को भी इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रेन की मदद से कंटेनर को सीधा करने की कोशिश की गई। घटना के बाद लंबे समय तक जाम के हालात बने रहे। घटना देर रात की बताई जा रही है और साथ में चनोआ गांव के पास ये पूरी घटना घटी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर राज्य की राजधानी के शाहपुरा इलाके में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के घर पे 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगा ली। महिला अंबाला की रहने वाली है। महिला द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। अंबाला के बलदेव नगर इलाके की रहने वाली महिला पिछले 1 साल से भोपाल में पूर्व मंत्री के घर आ रही थी। वो पिछले 25-30 दिनों से वहीं थी, जबकि मंत्री 2 दिन से भोपाल से बाहर थे। भोपाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री का नाम है। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट के अनुसार महिला जीवन में सेटल होना चाहती थी, लेकिन नहीं हो सकी। वो इसे और सहन नहीं कर सकी। वहीं इस घटना को लेकर उमंग सिंघार का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र में थी और कोरोना मरीजों की सेवा कर रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, उनके घर से युवती का सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और जब ऐसा हो ना सका तो महिला उनके घर से मृत पाई गई या फिर मार दी गई। कांग्रेस पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला है, वो चुप क्यों है? सर्वशक्तिमान
गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं वो खामोश हैं या फिर बेहोश हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के घर से जो ये महिला मिली है, ये महिला भी सोनिया जी किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की धर्मपत्नी है और आपकी एक खामोशी। प्रदेश के गृह मंत्री से मेरा विनम्र आग्रह है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच करवाएं, क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं कि कांग्रेस के आचार और विचार में तंदूर हत्याकांड है। भवरी तो वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सब इंस्पेक्टर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 30 से 45 मिनट के लिए भगवान राम का नाम लिखा रहे हैं और उन्हें घर पर रहने और अपने परिवार की देखभाल करने की सलाह देकर दंडित कर रहे हैं। सिंधी कैंप बाबा दयालदास चौक पर तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का यह नया तरीका उनके पास तब आया जब पास के एक समुदाय ने उन्हें कई पुस्तिकाएं दान में कर दी। आपको बता दें कि जिले में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए जिले में 20 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। सिंधी कैंप बाबा दयालदास चौक पर संतोष सिंह की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि हम पहले उन्हें 45 मिनट से 1 घंटे तक बैठाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वे बैठे हैं तब तक वे भगवान राम का नाम लिख सकते हैं। हमने उन्हें घर पर बैठने और बाहर घूमने के बजाय अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए भी आगाह किया है। तफरी कर रहे हैं, उनको एक पुस्तक हमें सोसाइटी की तरफ से मिली है, उस पर राम नाम लिखवाया जा रहा है। 1000 हैं, कम 4-4, 5-5 पेज लिखवाते हैं हम लोगों से और उसके बाद छोड़ देते हैं और नसीहत देते हैं कि अनावश्यक ना घूमें, चैन तोड़ने का प्रयास करें अपने एक तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत जबलपुर और ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। भोपाल में 24 मई की सुबह 6 बजे तक, जबलपुर में 31 मई और साथ में ग्वालियर में 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए हैं। भोपाल नगर निगम क्षेत्र के और बैरिसिया नगर पालिका क्षेत्र में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई है। बैठक में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और शासन को भेजा गया है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिले में पिछले 18 दिनों में संक्रमण की दर 29% से घटकर 11% हो चुकी है। रिकवरी रेट भी 78% से बढ़कर 89 हो चुका है। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांति को लेकर भी चर्चा की गई। इधर दूसरी ओर ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ग्वालियर चंबल संभाग और कोरोना की समीक्षा और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में ग्वालियर जिले में 30 मई तक जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को परास्त करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सभी के साझा प्रयासों से ही कोरोना को हरा पाएंगे। कोरोना काल में कोई ऐसा शहर और गांव नहीं है जहां पर अर्थियां न उठ रही हों। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहां पर कोरोना से संक्रमित होने के 32 दिनों के भीतर 4 लोगों के परिवार में से 3 की मौत हो गई। ये हंसा खेलता परिवार सास, ससुर और बेटा बहू का था, जिसमें बहू को छोड़कर सभी सदस्यों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इंदौर के इंद्रलोक कॉलोनी में रहने वाली अवनी जैन की शादी 11 महीने पहले ही अमन जैन से हुई थी। परिवार में अवनी और अमन के अलावा सास प्रियंका जैन और ससुर उमेश जैन थे। उसमें पिछले माह परिवार के 2 सदस्य एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके कुछ दिनों के बाद प्रियंका जैन कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच ना सकी। प्रियंका जैन के निधन के कुछ दिन बाद ही आपको बता दें कि उमेश जैन और फिर अमन जैन की भी तबीयत खराब होने लगी और बारी बारी से दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पे
ट्रेनों का संचालन बंद नहीं किया गया है। रेलवे इन दिनों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन अब यात्री ही ट्रेनों से दूरी बना रहे हैं। दरअसल इस बार जबलपुर रेल मंडल ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद ट्रेनों का संचालन बंद नहीं किया था, लेकिन अब ट्रेनों को यात्री न मिलने की वजह से एक एक कर ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ रहा है। ओवरनाइट अजमेर अमरावती समेत इंटरसिटी ट्रेन को बंद करने के बाद अब जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को भी बंद करने की तैयारी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर के ग्रामीण इलाकों में शनिवार को पुलिस ने उन जगह छापा मारा जहां लोग सब्जी मछली बेच रहे थे। कुछ पंचर की दुकान खोलकर बैठे थे। पुलिस ने 197 के विरुद्ध कार्रवाई कर 100 लोगों को जेल भेज दिया। जांच करवाई जा रही है और साथ में आपको यह भी बताएं कि उन जांच में 4 लोग संक्रमित निकले हैं। सरकार स्वास्थ्य और शासकीय आमला गांव में कोरोना संक्रमण फैलने की से चिंतित है। लगातार टेस्ट करवाए जा रहे हैं। कोविड सेंटर खोलकर उपचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को अफसर ये देखकर हैरान रह गए कि पॉजिटिव ही सब्जी और मछली बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना के 7,106 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 73,000 आपको बताएं कि 7,31,385 हो चुकी है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6,992 पहुंच चुकी है। इंदौर पहले पायदान पर आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 1,487 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,37,878 हो चुकी है, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 1,261 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में 10 ग्राम सोने का भाव 48,840 रुपए हो चुका है। बीते रोज कुल तुलना की बात करें तो आपको बताएं कि 24 कैरेट सोने का 244 रुपए में देखने को मिली है, बढ़त देखने को मिली है। तो वहीं चांदी का भाव 72,830 रुपए प्रति किलो हो चुका है। बीते रोज रतलाम में 10 ग्राम सोने का भाव 48,840 रुपए और चांदी का भाव 72,830 रुपए प्रति किलो रहा। सराफा बाजार में सोने की चीजें खरीदते समय लोगों को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मसलन सोने की शुद्धता को लेकर अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कई मामलों में ज्वेलर ही लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। सोना खरीदते समय हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने से पहले आप धोखा खाने से बच सकते हैं। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने पर नकली सोना मिलने का चांस कम रहता है। हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने पर ज्वेलर्स डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटते हैं। आप जब भी गहने को बेचने जाएंगे तो हॉलमार्क होने से इसका वाजिब दाम मिल जाएगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।